हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल द हॉन्टेड आवर विद राजीव में स्वागत है। आज मैं आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं जो कि आज हमें किसी का मैसेज आया था। दरअसल इंस्टाग्राम पे कोई हमारी एक बहन है, हिमाचल प्रदेश जिला सिरमौर की रहने वाली। हमारी जो ये बहन है, इन्होंने हमें इंस्टाग्राम पर डीएम किया और हमसे गुजारिश की है कि मैं ये कहानी अपने यूट्यूब चैनल के ज़रिए आप सभी और दर्शकों को, अपनी ऑडियंस को सुनाऊं। और बड़ी गुजारिश करते हुए ये भी कहा है कि उनका नाम और हर चीज़ गोपनीय रखे। जो हमारी कोई बहन है जिन्होंने हमसे गुजारिश की है, उनकी गुजारिश पर यह कहानी आपके सामने रख रहे हैं। यह डरावनी और एक ख़तरनाक कहानी है जो उनके ऊपर, उनकी परिवार के साथ बीती। तो इसलिए मेरी आप सभी से गुजारिश है कि आप इस कहानी को अकेले बैठकर ना सुने, कोई ना कोई आपके साथ जरूर होना चाहिए। तो आज की कहानी शुरू करते हैं। आज की जो ये कहानी है हमारी इस तरह है। ये जो हमारी बहन है, इन्होंने दरअसल, इनके जो दादाजी थे, उन्होंने किसी समय एक मकान किराए पर लिया था। मतलब जिस जगह की ये बात है वह हिमाचल प्रदेश में ही है। हिमाचल प्रदेश स्थित जो सिरमौर है, वहीं पर एक जो उनके दादाजी थे, उन्होंने अपने कोई उनके फ्रेंड थे, उनसे बिल्डिंग किराए पर, मतलब मकान किराए पर लिया था। तो उसमें उनका पूरा परिवार रहता था। तो वो जो उनके फ्रेंड थे जिनसे उन दादाजी ने, हमारी इस बहन के जो दादाजी है, उन्होंने किराए पर मकान लिया था। जो उसकी पत्नी थी उसका नाम काकी था। उसे काकी कहते थे, पूरा गांव ने काकी काकी के नाम से पुकारा करता था। जो वो उस मकान के मालिक थे, उनकी पत्नी जो थी बुढ़िया, मतलब उस समय वो नौजवान होती होगी, तो अब वो बुढ़िया हो गई, तो उन्हें काकी काकी कहा जाता है। तो वो बुढ़िया उस समय वो उसके अपने पति के आगे ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाती थी, तो उन्होंने वो मकान किराए पे दे दिया यारी दोस्ती में। तो जितना वो किराया बोलते थे वो देते थे। कुछ समय बाद क्या हुआ, वो जो काकी थी, उनके पति का देहांत हो जाता है। तो वो काफ़ी साल वहाँ बिताते हैं, 10 एक साल बीत जाते हैं उन्हें रहते रहते। काफ़ी पुराने किराएदार हो गए थे। तो उन्होंने वो धीरे धीरे क्या हुआ, उनके दादाजी भी एक्सपायर हो गए और वो जो काकी का पति था, मकान मालिक, वो भी एक्सपायर हो जाता है। तो जो है हमारी बहन है, इन्होंने क्या बताया, कहानी कैसे शुरू होती है। तो ये जो काकी थी, इसने उनके मरने के बाद कई बार कहा कि तुम ये हमारा मकान भाई खाली कर दो। तो दरअसल इनकी सिचुएशन वैसी थी, जो इस हमारी बहन है, इनके जो पिताजी थे, वो दरअसल उतनी ज़्यादा, मतलब अमीर भी नहीं थे, ठीक सी नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते थे। पर मतलब शांत फैमिली, सुख में ज़िंदगी कट रही थी, मतलब सुखद ज़िंदगी कट रही थी इस फैमिली की। इतना जो बहन ने बताया हमें, मतलब सुखद परिवार था, खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी काट रहे थे, कोई ख़ास परेशानी नहीं थी ज़िंदगी में। मतलब आपस में इतना मेल जोल, एक भाई था इनका और एक इनकी माताजी और पिताजी, दादाजी का देहांत हो गया था। तो उसी मकान में ये रहते थे, बड़े खुशी खुशी इन्होंने अपनी ज़िंदगी काट रहे थे वहाँ पे। तो क्या होता है कि बुढ़िया ने एक दो बार कहा कि भैया आप मकान खाली कर दो। तो इनके पिताजी ने कहा बहन की, हमारी, कि हम ऐसे भी मकान खाली नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी अभी इतनी सिचुएशन नहीं है कि हम कहीं एकदम कहीं जाए और स्टैंड करें या नया मकान ले। तो अभी हमारा सारा सेटअप यहाँ ही है, हमें कुछ अभी साल रहने दो, हम खुद ब खुद आपको अपना मकान खाली करके दे देंगे। अच्छा, बुढ़िया भी डरती थी कि कहीं ज़्यादा वो किया तो केस हो गया, वो किया, उस बस उसको तो कुछ चिढ़ सी मच गई हुई थी कि इनसे खाली करवाना। चिढ़ती पहले भी थी, जो बहन ने बताया, चिढ़ती पहले भी थी। पहले से लेकर चिढ़ती आती थी कि क्यों ये इस मकान में बसे हुए है, वो है, तो भाई ये खाली कर ले तो बढ़िया है, जैसा हमें हमारी बहन ने बताया। तो वो, उसका एक लड़का भी था, काकी जो बुढ़िया थी। तो वो लड़का भी ऐसा था, कुछ मूड़ी सा खड़ूस सा आदमी, बात बात पे, छोटी छोटी बातों पे लड़ जाना उसने कई सभी से, गांव मतलब इलाके में। तो उस एक बार क्या होता है कि जो हमारी बहन, इनके पिताजी, ये दरअसल बाज़ार से आ रहे होते हैं सामान लेके, रास्ते में वो लड़का मिल जाता है। थोड़ा वो नशा पत्ता भी करता होता है वो लड़का। तो वो उनसे रास्ते में बैठ जाता है, बोलता तुम मकान खाली कर दो, ये सो तुम्हें 10 बार बोल दिया, तुम मकान क्यों नहीं हमारा खाली करते। तो वो जो इन बहन के पिताजी थे, वो बोलते भाई हम खाली कर लेंगे, हमने आपकी माताजी से बात की है, आप अभी घर जाओ, आप नशे हो, आपसे बात करना मैं उचित नहीं समझता। ये वो है, मतलब काफ़ी झड़प हो गई। उसने उनके जो थैला चक्का होता, थैले में लात मार दी, सामान सुन नीचे बिखर गया और लड़ गए वो। तो जो ये उनके लड़की के पिताजी थे, उनका बेटा भी आया,
मतलब काफ़ी झड़प हो गई आपस में। फिर कुछ इलाके के लोगों ने आपस में उनको जो लड़ाई है उसका सॉर्ट आउट किया, उन्हें आपस में छुड़वा दिया और वो घर चले गया, वो घर चले गए। तो वो काफ़ी गुस्से में थे, उसके पिताजी भी बोलते यार क्या लड़का है ये, और वो काकी भी जो आ गई वो भी काफ़ी चौड़ी हो रही थी। तो वो क्या हो गया, उस दिन से बाद उन्होंने बड़ी खुंदक से पकड़ दी। वो जो लड़ाई हुई वो उनको बड़ी, मतलब उस दिन के बाद बड़ी महंगी बैठने वाली थी। उन्हें क्या मालूम था, वो तो बेचारा सुखी परिवार था, आराम से ज़िंदगी काट रहा था, और वो थोड़े थोड़े करके पैसे भी इकट्ठा कर रहे थे कि अब हम कहीं अपना मकान ले लेंगे, फिर इनका ये मकान छोड़ देंगे। पर धीरे धीरे वो पैसा इकट्ठा कर रहे थे, मगर उन्हें क्या था, उन्हें तो बिल्कुल वो जल्दी थी। अच्छा एक बात और, वो जो बुढ़िया काकी और वो उसका बेटा था, वो इस बात से भी बड़े चिढ़ते थे इनसे कि ये इनका बेटा जो है, सॉरी, ये जो इनकी पूरे परिवार है, ये आपस में इतने खुशी खुशी कैसे ज़िंदगी व्यतीत कर रहे हैं। और बेटा भी जॉब लग गया था, मतलब हर तरह से ठीक चल रहा था इनका सिस्टम। बेटी पढ़ रही थी जो ये हमारी बहन है, और भैया क्यों इतने खुश रहते हैं। तो अच्छा, तो असल बात जो थी, वो बुढ़िया जो इनकी काकी थी, जिस गांव पूरा काकी के नाम से कहता था, वो कुछ तंत्रिक विद्या भी जानती थी छोटी मोटी। तो गांव में जो इलाके में जो चर्चे थे वो लोग बोलते थे, तो इन्हें भी उतना मालूम नहीं था, बोलते होंगी बनने दो, हमने क्या लेना। तो बहन ने जो बताया कि उस दिन के बाद जो होना शुरू हुआ, अब देखो कहानी कहाँ मोड़ लेती है। तो बहन बोलती है कि भैया उस दिन के बाद कुछ दिनों बाद क्या होता है, बोलती कि हमारे दरवाजे के बिल्कुल आगे 7 मुर्गे की कटी हुई गर्दनें और कुछ सिंदूर, लौंग, मतलब इस तरह की कई चीज़ें दरवाजे के आगे आंगन में हमारे बिल्कुल रखी। हम बाहर निकले जैसे ही सुबह सुबह, बोलती वो पिताजी बोलते, भाई बोलता भाई ये क्या आया। तो उन्होंने कहा देखा हाथ में मत लगाना, आगे मत जाना। तो उन्होंने उस पर क्या किया, पानी पुनी फेंका, जिस तरह से उसको साफ सुफ कर दिया वहाँ से। तो वो शुरुआत हो चुकी थी, उन्हें नहीं मालूम कि क्या काला जादू या क्या चीज़ है। ठीक है, वो उस बात को बोलते मरने दो, ख़त्म बात यार, ऐसे ही है, किसी ने होगा, कोई घटिया आदमी जिसने भी किया होगा, मरने दो। शक तो हो गया था उन्होंने उनको कि किसने किया है या क्या, उन्होंने छोड़ो मरने दो बोलते। तो क्या हो गया, वो दिन बीत गया। कुछ दिन बाद क्या होता है, उनके घर में ना फिर वो हरकतें शुरू होने लग जाती है, उल्टी सीधी हरकतें। कभी उनके घर में कोई किचन में बर्तन बज रहे हैं, कभी वो लड़की जो हमारी बहन, उसके बुक शेल्फ से बुक्स गिर रही है खुद ब खुद ही। तो रात को सोए तो कोई दरवाज़ा खटका रहा है, दरवाजे पे जाते कुछ भी नहीं है। दरवाज़ों में मतलब दीवालों में कुछ ऐसा लगता है कोई दीवालों के साथ कोई फुसफुसाहट आवाज़ें आ रही है, अजीब अजीब सा महसूस होने लगा। कभी ऐसा लगता है उन्हें कि फिर वो दबाव पड़ने शुरू हो गए, ये जो स्लिप पैरालिसिस होता है ना, वो नींद में वो सोए सोए उन्हें ऐसा महसूस होने लग गया, दबाव। कभी उस बहन के को ऐसा लगता था कि उसकी छाती पे कोई आके बैठ गया, उसे जकड़े है, उसके साथ कोई सोया हुआ है, मतलब अजीबोगरीब हरकतें शुरू हो गई। अच्छा फिर क्या होता है कि एक दिन उसके पिताजी जो थे, वो उसके पिताजी का सबसे पहला शुरुआत क्या होती है, वो काम से आते हैं शाम को, घर पे चाय चुय पी के अपने बैठते हैं, अखबार अखबार पढ़ते हैं और खाना खुना खा के सो जाते हैं। ठीक रात के 2-2:30 बज रहे होते हैं, जो हमारी बहन ने बताया था, पिताजी बोलती जोर जोर के चीखने लग गए। और मतलब ऐसे पहले तो चीखे मारे जैसे उनको कोई दर्द हो रही है। फिर वो माता, उनकी जो माता जी थी वो भी उठी, साथ में सोई हुई थी, और वो बोलती उठो उठो क्या हुआ। वो और जो चीखे मारे जोर के, बेटी भी गई बेटा भी गया, क्या हुआ पापा। तो देखते हैं जी वो उनको क्या हो रहा है। वो जैसे ही उठे बोलते मुझे ना, बोलते सपने में ऐसा एक भयंकर सा, मतलब बुजुर्ग सा आदमी, डरावनी शक्ल वाला ऐसा आया और मुझे पीट रहा है, और लंबे लंबे नाखून, मुझे खरोंचे मार रहा है, और बोलते दर्द भी हो रही है मुझे। बोलते कहाँ, देखा तो पीछे कंधे पे ना उनके खरोंचे पड़ी हुई और नील पड़े हुए हैं। बोलते ये क्या सीन है। बोलते आपको कहीं लग गई होगी, आप कहीं बजे होंगे, आपको पता नहीं लग रहा। अरे बोलते यार ऐसा कुछ नहीं है, मैं काहे में बजना। बोलते ठीक शाम को काम से आया और अभी तक बिल्कुल बढ़िया, कोई मेरे को ना प्रॉब्लम थी, ना मैंने कोई आज तक मेरी चोट आई ना खरोंच आई। तो वो उस दिन वो बात सुन के पहले तो परेशान हो गए। तो वो सोचते कि क्या होगा। तो अपने उनने मंदिर में जैसे होता ना, हवन ववन करवाया हो कभी, तो उसकी बबूत रखी होती है, वो बबूत लगा निकालते लगा देते उनके माथे में, सो जाओ भाई, अभी कुछ नहीं, ऐसा ही है, आपको सपना आ गया, कुछ नहीं होगा, सो जाओ आप। तो वो सो जाते हैं उनके पिताजी। बहन बोलती है उस दिन से, बोलती मतलब मुझे ना कुछ बहन ने जो बताया, कुछ मुझे लगने लगा था कि अब हमारे कुछ घर में गलत हो रहा है। क्योंकि देखो ना, जिसकी ज़िंदगी एक अच्छी सुखद चली हो, अचानक ऐसा मोड़ आया है, तो उनके दिल पे क्या बीतती है, आप भी खुद सोचिए, अगर आप लोगों के साथ ऐसा हो तो क्या हो। तो वो
पहला 2 4 दिन मतलब कई दिन हो चुके थे, 3 4 दिन हो चुके थे। तो जैसे ये हुआ फिर उसके अगले दिन पिताजी फिर काम पे गए। फिर उसके अगले दिन क्या होता है, पिताजी के साथ ना हर दूसरे तीसरे दिन ये होना शुरू हो गया और इस बात से वो परेशान है। अच्छा फिर पिताजी बीमार रहने लग गए, पेट दर्द बोलते थे, कभी कमर दर्द बोलते थे, कुछ कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें। फिर उन्हें एक बार उन्हें फोर्स किया कि आप जाओ चेकअप कराओ। तो पिताजी उसके क्या बोलते हैं कि बोलते यार इन चक्करों में कौन पड़े, ये डॉक्टर डॉक्टर ये तो बे मतलब के टेस्ट लिख देंगे, ये रिपोर्टें वो बैम डाल देंगे कि आपको ये वो जाने से मुकर गए कि मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊँगा। अच्छा फिर ये भी बोला उन्होंने किसी पंडित को या किसी को पूछते चलो, तो वो बोलते नहीं 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 अभी कुछ नहीं है ऐसा, तुम बेले बैम ना करो, ऐसा हो जाता है, थोड़े ग्रह टेढ़े बेडे चल रहे हो, सपने आ रहे। बोलते चलो कोई नहीं। फिर उनने वो जिक्र भी किया कि बोलते मुर्गे मर गए क्या हुआ, अरे कुछ नहीं हुआ। बोलते यार ऐसी छोटी मोटी बातों की परवाह नहीं माननी चाहिए, ऐसे ऐसे बोलने लगे। अच्छा ठीक है जी वो हो गया। फिर क्या होता है 2 3 दिन बीतते हैं, उनकी जो माता जी थी ना, माता जी रात को खाना खुना सबको खिला के सब सो जाते हैं। तो आखिर में बेचारी जाती जैसे होता है 11 साढ़े 11 बजे के करीब बर्तन धोने उनने किचन में। तो घर उनका बहुत बड़ा था, मतलब तभी तो इस बात से वो खार खा रही थी कि ये इतना बड़ा घर है। और ऐसा नहीं उनके मन में ऐसा नहीं था, उन्होंने छोड़ना था। मैं बोल रहा हूँ बहन ने हमें खुद बताया कि हम थोड़ा थोड़ा करके पैसा इकट्ठा कर रहे थे। तो वो जाती है बेचारी किचन, मतलब जैसे दूसरे साइड शिफ्ट करके यूँ दूसरे रूम में था, जाती है आंटी रात को बोलते बर्तन मांजने, लाइट जलाती है। किचन भी काफ़ी बड़ा था ना, तो बोलते एक कोने में किचन के पास परे को जहाँ पे बोलते टंकी टुंकी कुछ ऐसी चीज़ फिट की थी, और उसके पीछे को ना एक औरत का उनको साया दिखता है। और वो औरत कैसी बोलते ऐसी भयानक, आंखों से अंगारे छलक रहे हैं, लाल आंखें बोलते खूनी, और बड़े बड़े नाखून, मतलब ऐसी भयंकर शक्ल और लंबे लंबे बाल। और आंटी जी ने बोलो चीखे मारी और वहीं बेहोश। सब आए, बोलते घर वाले इकट्ठे हो गए, क्या हो गया क्या हो गया। उनको उठाया, जैसे उन्होंने थोड़ा होश होश में लाया, पानी पुनी पिला के बोलते मम्मी मम्मी क्या हुआ। बेटा बोलता बेटी बोलती दोनों, पति बोलते उनके जो पिताजी थे क्या हुआ क्या हुआ। बोलती यहाँ पे ऐसे ऐसे मुझे भी ऐसा ऐसा नजर आया, मैं तो बोलती ये तो कुछ है भी, बहुत भयंकर चीज़ थी। बोलती यार क्या हो गया, आज तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, अब तेरे साथ ही ऐसा हो रहा है। फिर बोलती मेरे साथ ही क्यों हो रहा, आप लोगों के साथ नहीं हुआ, आपके साथ नहीं हुआ। बोलती ऐसा ऐसा आपके साथ क्या हो रहा, आप समझ रहे हो। अरे बोलते कुछ नहीं है, छोड़ो गंगा जल लाओ। गंगा जल दिया उनको थोड़ा, फिर वही बबूत बबूत लगाई और सो गए। तो आंटी जी और उस दिन बहन के मन में भी बड़ा खटका फिर उठ गया कि ये तो बहुत कुछ गलत हो रहा है। तो एक दिन क्या होता है जी, वो जो बूढ़ी काकी होती है उनके घर पे फिर आती है। मैं ऐसे जैसे होता है बातचीत तो करती, किराया लेने। बोलती है ऐसा वैसा, फिर वो लड़ने लग जाती है, और तुम छोड़ोगे कब वो सो। बोलती आप ऐसा करो, आप किराया बढ़ा दो, भले किराया बढ़ा, मतलब जितना किराया बढ़ाते थे ना वो किराया भी पूरा देते थे, फिर भी उसको तसल्ली नहीं थी। वो उनके पीछे हाथ धो के पड़ गई थी। अच्छा किराया जितना बोलते वो भी दे रही है, फिर भी वो उनका पीछा नहीं छोड़ रही है, फिर भी उनसे लड़ती थी। फिर वो आती है बैठती है, वो जान जान के ना ऐसे पूछ रही है और कैसे हो क्या हो, हाल चाल क्या, जो बहन ने बताया। और बोलती फिर जैसे होता है घर में, उनको क्या पता कि इन्हीं ने कुछ किया है या क्या। बोलती ये थोड़े बीमार रहने लगे हैं आजकल, कुछ सभी अस्त व्यस्त है, मतलब भांपरी की घर में क्या चल रहा है। बोलती है अच्छा अच्छा। वो बोलते बहन ने बताया कि वो उस दिन 1 2 घंटा बैठी, फिर किराया कुराया लेके निकल गई। बोलते वो अच्छा। बोलती मुझे उस दिन शक तो हो गया था, बहन बोली हमारी वो जिन्होंने कहानी हमें बताई, कि शक तो मुझे उस दिन हो गया था कि ये, क्योंकि उसकी जो शक्ल थी ना वो इतनी भयानक तो शक्ल थी, पता भी था सुना भी था। फिर मैंने उसी दिन बोलती मम्मी से बात की कि मम्मा बोलती ना ये इसी काकी का काम तो नहीं है कहीं। तो वो माँ माँ बोलती है जैसे होती है औरत औरत के, भैया यार कोई औरत ऐसा क्यों करेगी। क्यों मम्मी बोलती है आपने, हमने सभी तो सुना है कि ये ऐसा करती है। बोलती मरने दो, वो इसके कारण कर्म हो गए, अगर करेगी भी ना इसके अपने कर्म हो गए, ये खुद भोगेगी अगर करेगी भी। तो माँ ने बेचारी ने सच्ची बात बोली, जैसा गलत काम करेगा वो खुद भोगेगा। ठीक है जी, वो दिन होता है, चले जाते हैं। तो क्या होता है जी, पिताजी को 1 2 दिन बाद ना बड़ा तगड़ा अटैक पड़ता है, उन्हें बहुत दर्द उठता है। और वही सीन भी उठता है वो जो उनके साथ जो होता था ना, दिन प्रतिदिन उनको 2 3 दिन बाद वो रात को सपनों में कुछ दिखना, निशान पड़ने। उनको उस दिन हॉस्पिटल लेके चेकअप कराया, तो डॉक्टर बोलते हैं ये इनको ऐसा तो कुछ नहीं है, नॉर्मली कोई शरीर में कमी है, कोई डाइट की दवाइयाँ दे रहे हैं, कोई कैल्शियम दे रहे हैं, कोई ताकत की दवाई टॉनिक दे रहे हैं, तो वो पी रही है। फिर वो बोलते कि ऐसा, और दिन प्रतिदिन वो पतले कमज़ोर हो जा रहे हैं बिल्कुल। अच्छा वो परेशान, दर्दें उनकी असहनीय है। वो दर्दें अलग जो 2 3 दिन बाद उन्हें सहनी पड़ती थी, और जो शारीरिक दर्द वो अलग। तो वो बोलते घर वाले कि एक काम करते किसी को पूछ लेते हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या है।
अच्छा उस दिन वो कोई जवाब नहीं देते, चुप रहते वो, क्योंकि वो भी अब परेशान होने लग गए थे पिताजी। तो क्या होता है जी, उस दिन शाम उनका बेटा जॉब से जैसे शाम को काम करके वापस आ रहा होता है। वो कहीं ऐसे लगा होता है जैसे शॉप पे, प्राइवेट जॉब है ना, 15-20 हज़ार रुपये सैलरी लेता था, बढ़िया था मतलब ठीक। तो घर आता है वो शाम को, जैसे ही वो आता है 11-1 बज जाते हैं उसको, उस दिन लेट हो गया था वो। तो गेट बंद करता है, जैसे बहन ने बताया, गेट बंद करके अंदर आता है। तो उस समय बोलते हम भी खाना खुना खा के, भाई का इंतज़ार था। माँ बोलती मैं भाई के साथ खाना खाऊंगी, माँ वेट कर रही थी। तो हम सब अब अपने कमरे में थे। तो पता तो लग गया, गेट खोल के भाई आ गया। तो जैसे वो आता है, बोलते भाई जैसे आया, उसने गेट से एंट्री की। पहले फ्लोर से चढ़ के ऊपर को आना पड़ता था ना हमारे लिए। तो पहले से चढ़ा, स्टेयर चढ़ रहा था ना, बोलते उसको एकदम स्टेडियम में ऊपर ना हल्की हल्की लाइट होती थी वहाँ बाहर लगी हुई। यूं एक लड़का दिखा, बोलते परछाई। और लड़का भी ऐसे नहीं, कुछ अजीबोगरीब ही हुलिया नजर आया। तो उसने सोचा, भाई ने, कहीं क्या है ये, चोर तो नहीं, कहीं कुछ तो नहीं। वो पीछे दौड़ा, बोलते सीढ़ी में उसके, जैसे ऊपर को दौड़ा वो उसके पीछे, बोलता कौन है कौन है कौन है। और वो ऊपर जाके वो गायब, वहाँ है ही नहीं। वो इधर उधर काफ़ी देर देखता, कुछ नहीं है। फिर वो परे को जाता है अपने दरवाजे की ओर, जैसे अपना दरवाजा खटकाने लगता, और एकदम उसको ना उधर से आवाज़ आती है। मतलब उनकी ऐसे बालकॉनी जैसी थी ना, यूँ बरामदा था बाहर, यूँ दरवाजा खोलने ही वाला होता है, खटकाने वाला होता है। उधर बालकॉनी में परे को उसको सीधा क्या दिखता है, सामने दीवार में से एक चेहरा नजर आता है उसको। चेहरा कैसा आता नजर, भाई बहन ने जो बताया भाई को, उसके आंखें बिल्कुल सफ़ेद, और मतलब बोलते ना मरे हुआ डेड बॉडी कैसी होती है, कोई मर गया हो आंखें सफ़ेद कैसी कर देते ऐसी। और वो एकदम जोर जोर के बोलता मम्मी दरवाजा खोलो, और अपनी सिस्टर का नाम लेके खोल खोल दरवाजा खोल। और जैसे वो बाहर आते फटाफट खोलते, क्या हो गया क्या हो गया। बोलते माँ माँ उधर देखो यहाँ क्या था, और एकदम वो गायब, वहाँ से गायब हो। बोलते यहाँ दीवार में ऐसा सा चेहरा था, पहले एक लड़का दिखा, फिर ये दीवार पे चेहरा दिखा, और वो अब है ही नहीं, वो गायब। बोलते मम्मी यहाँ तो कुछ था भाई ऐसे ऐसे। अरे कुछ नहीं। बोलते क्या था क्या। बोलते ऐसे पहले लड़का सा दिखा, फिर यहाँ पे ऐसे दिखा, कोई जैसे डेड बॉडी आंखें सफेद नहीं कर देती वैसी आंखें करके कोई दीवार में से चेहरा निकला। बोलते यार बेटा कुछ नहीं है, अंदर आ जा, तू शांत हो जा। अंदर बुलाया, अंदर बैठाया उसको। बोलते बेटा तू खाना खुना खा ले, कुछ नहीं हुआ, तो थक गया है बहुत उसको। अच्छा खाना खुना खाया उनने जैसे। फिर क्या होता है जी, अगले दिन ना उसके उसी बहन के पिताजी की तबीयत हो जाती है बहुत ज़्यादा ख़राब। वो ले जाते उन्हें हॉस्पिटल। उस दिन उनको एक झटका लगता है हॉस्पिटल में। क्या, बहन ने जो बताया, चेकअप चुकअप कराते हैं, उनके टेस्ट वोस्ट लिखते, कुछ टेस्ट वोस्ट रिपोर्टें आती है। तो डॉक्टर साहब क्या बोलते कि इन्हें हड्डियों का कैंसर है जी। सब परिवार दुखी, परेशान, बिल्कुल स्वस्थ पर इंसान, एक एक महीने के अंदर अंदर ही हालत पतली हो गई पूरे परिवार की। मतलब ये स्थिति आ गई थी। बहन भी मतलब जो वो थी वो दुखी, माँ बेटा मतलब भाई उसका, उफ कि ये क्या हो गया। अरे वो घर आए, उन्होंने पहले नहीं बताया अपने पिताजी को ना, पर्सनली उनको बता दिया था डॉक्टर साहब ने कि ऐसा ऐसा है। वो आते घर बैठते, पापा मतलब पापा अपने को रो रहा है, सब अकेले अकेले, अब अपने कमरे में जाके अकेले अकेले सब बंदा रो रहा है, मतलब परिवार का। पिताजी को पता नहीं क्या है। और देखो ना, एक वो होता है ना, आदमी को पता लग जाता है, महसूस हो गया था उन्हें कि कुछ है। तो उन्होंने क्या कहा, पिताजी को सबको बुलाया इकट्ठे होकर, इधर आओ, बोलते आओ आज ना कोई कहीं नहीं जाएगा, घर पे रहेंगे। उस दिन वो घर पे रहते, बातचीत करते। पास सुनो, बोलते मुझे मालूम है, मुझे कुछ बीमारी बताई है, तुम सब दुखी मत हो, मैंने सब का पूरा इंतज़ाम ठीक किया हुआ है। ये मकान भी तुम छोड़ दो, अगर मेरे को कुछ होता है कल को छोड़ देना तुम, ऐसा है कुछ नहीं होगा वैसे मेरे को, मैं सब कुछ करके जाऊँगा, बोलते अगर होगा भी ऐसा। सब रोने लग जाते भी फिर वो जो क्यों भाई, उनको पता लग गया कि इनको भी पता लग गया। फिर वो इकट्ठे होते, होता ना एक परिवार का वो लगाव, और सुखी परिवार था एकदम। ये हाल हो गए तो क्या हाल होते हैं आपको सोचो। और जी उस दिन वो बड़े रोते रोते दुखी, बोलते एक काम करते हैं, क्यों ना एक बार, बोलते किसी और डॉक्टर की सलाह भी ले ले। बोलते ठीक कहा। अच्छा उस रात वो सो जाते हैं। उस रात पिताजी के साथ फिर से वही हरकत होती है, और उसके पिताजी मतलब वही चिखे बुरी तरह, सुबह को निशान। पर उस दिन ना कुछ और ही ज़्यादा उग्र रूप में उन्हें नजर आ जाता है। मतलब जो पिताजी बोलते कि भयंकर थे, जब उन्हें बोलते जो सो के उठे ना, वो आंखें खोली तो सामने भी बोले थे मुझे दिख रहा था, फिर एकदम गायब हो गया लाइट जलाते ही। बोलते तो बोलते चलो मरने दो, जो भी है देखते करते हैं इसका भी इंतज़ाम। फिर उन्होंने कुछ मन बना लिया था कि अब कुछ ना कुछ तो करना होगा। तो वो जाते हैं अगले दिन दूसरे किसी डॉक्टर के पास, वहाँ पे भी रिपोर्ट्स करवाते हैं। वहाँ पे देखो, वहाँ पे क्या निकलता है, भाई ये तो ठीक है, नॉर्मल है, इनको कैल्शियम की कमी है, ऐसा वैसा जो डॉक्टर बोलते हैं, कुछ कुछ ऐसा ऐसा है इनको प्रॉब्लम, और कुछ नहीं है, कोई शुगर है ऐसा बोल दिया, छोटी छोटी बीमारी बता दी 2-3। और उस दिन परिवार फिर खुश हो के वापस
बोलते लो जी। मतलब देखो ना क्या हो रहा है ड्रामा उनके साथ, उनको समझ नहीं आ रहा असल में क्या था, बीमारी थी या नहीं थी, वो भी नहीं समझ पाए, वो आज तक भी नहीं समझ पाए। अभी आगे सुनिएगा आप, देखो। ठीक है जी, ये होता है, वो आते हैं घर, खुशी खुशी सब कुछ हो जाता है। उस रात मतलब सब बिल्कुल, मतलब इससे कि भी पिताजी भी ठीक है, चलो बाकी सब चीज़ों से हम निपट लेंगे। उस रात को बहन को क्या होता है, जो हमारी बहन ने बताया, रात को वो सोती है, जैसे होता है खाना खुना खा के। वो थी माता की भगत भी थी, देखो जो मैं बताता हूँ आपको, बहुत पूजा पाठ वाली बहन थी हमारी, जो जिन्होंने हमें कहानी बताई। तो वो अपने सो जाती पूजा पाठ पाठ करके खाना खा के। तो क्या होता है, रात को बहन ने जो बताया, उन्हें क्या सपना होता है बड़ा भयंकर, मतलब एक चुड़ैल नजर आती है इतनी भयंकर वाली। मतलब जो बाद में उन्होंने माता अपनी मदर को बताया ना कि ऐसी ऐसी नजर आई थी, वही जो उन्हें दिखी, वही उलिया जो उनकी माता को दिखी। तो वो क्या कहती है सपने में आके, तुम ये घर छोड़ दो, मैं हम तुम सबको खा जाएंगे, खत्म कर देंगे, तुम्हारा सर्वनाश कर देंगे, इस घर को तुम छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारा खात्मा है। और वो उठ के चीख पड़ती है, फिर वो वही सिलसिला सब फेरे गड़ी। बोलते हो क्या रहा है ये। फिर एक काम करते बोलते परेशान हो गए हो, बोलते हम ना, बोलते जाते एक दो दिन बाद प्लान बनाते, बोलते कहीं ना किसी तगड़े तांत्रिक के पास। तो गांव में पहले एक दो को जो पंडित होते ना विद्वान, उनसे बातचीत करते, बोले पंडित जी किसके पास जाया जाए, क्या किया जाए। तो ऐसे पंडित जी को घर में बुला के पूछते। तो पंडित जी जैसे ग्रह ग्रह के अनुसार, थोड़ी पंडित जी को भी ज्ञान था, बोलते हैं यहाँ पे कुछ नकारात्मक ऊर्जाएं है, कुछ है आपके घर में, आप किसी अच्छे पंडित को दिखाओ। और पंडित जी ने एक सिग्नल और दे दिया, क्योंकि पंडित जी भी थोड़े बहुत ज्ञान रखते थे, कि आपके ही किसी करीबी ने यहीं पे आपके इसी मकान के कारण ही आपके ऊपर जो कुछ किया है, ये ध्यान रख लो आप, बाकी आप जाके किसी तगड़े सिद्ध बाबा से इस बात का पता कर लो। तो समझ तो जाते हो कि यही बात है कि काकी का ही काम है। तो बोलते ठीक है। तो क्या होता है, वो सब अगले एक दो दिन का प्लान बनाते हैं। एक बाबा का उन्होंने सुना था वहाँ से ना कि ऐसे ऐसे यहाँ पे रहते हैं। पहले दिन क्या होता है, उनका जो बेटा होता है वो सुबह जैसे जॉब पे जाने के लिए तैयार होता है, और नहा धो के तैयार होकर बाहर निकलता है। सीढ़ियों से उससे क्या हुआ, ऐसा लगा कि सीढ़ी से किसी ने धक्का दिया उसे, आसपास देखा कोई नहीं, और गिर के बेचारे का हाथ फ्रैक्चर हो गया। चलो जी, ये भी ट्रेजेडी, मतलब कि हाथ धो के पड़ चुके थे उनके पीछे वो जो भी थी वो आत्माएं या जो भी था वो। तो वो ठीक है जी, बोलते चलो, बोलते जा देंगे हम अगले दिन। जैसे ही अगले दिन उन्होंने वहाँ जाने का प्लान, उस दिन उनके साथ क्या होता है पता है, मतलब पिताजी को इतना बुरा अटैक पड़ता है ना, और पिताजी को वो चक के हॉस्पिटल ले जाते हैं, जैसे तैसे पहुँचाते हैं। गाँव वाले एक दो हेल्प भी करते हैं, क्योंकि बेचारा एक भाई का भी हाथ फ्रैक्चर, जैसे तैसे हॉस्पिटल पहुँचाते हैं। हॉस्पिटल पहुँच जाते हैं, पिताजी प्राण छोड़ देते हैं, अचानक खत्म, डेड उसी टाइम। पूरा परिवार परेशान, लो धो के जाना था वहाँ उन्होंने, और क्या हो गया, असर दिखा दिया, शुरू हो गया। उन्हें मालूम हो गया कि ये गड़बड़ है, मतलब हमारे पीछे पड़ चुका है कुछ भयंकर तरीके से। वो आते हैं, जैसे होता है अब अपना वो उनका दाह संस्कार वगैरह करते हैं, अपना शोक में बैठते हैं, अपने 11-12 दिन कैसे कैसे वो काटते हैं अपने पिताजी की शांति शांति करके। और फिर उन्होंने ना एक मन बना लिया, 3 लोग बचे थे, कि अगर जीना है तो या तो ये मकान छोड़ देते हैं, पर बोलते जाने से पहले पता जरूर करना है। वो सब एक साथ इकट्ठे होते हैं तीनों, वो जाने का प्लान पूरा बना लेते कि अब जाना ही जाना है। अगले दिन कुछ ना सोचते ना समझते, वो तीनों दौड़ के बाबा जी के पास पहुंच जाते, जो उन्होंने सुना था वहाँ पे है। सीधा बाबा जी के पास बैठते, बोलते बाबा जी ऐसा ऐसा हुआ है हमारे साथ, ऐसा होता आ रहा है, 1-2 महीने होने जा रहे हैं, हम तो परेशान हो चुके हैं, हमारा अब क्या करें, हम बताओ आप। हम इतना सुखी परिवार था, पिताजी का भी 11-12 दिन पहले देहांत हो चुका है, अब हमारा उद्धार करो कुछ, हमारे को तो जो जैसे होता है। वो अपने कोई तांत्रिक बाबा जो सिद्ध बाबा थे, उन्होंने अपनी शक्तियों से पूरा उन्हें बताया कि आपके घर में क्या है, क्या चीज़ है, पूरा अपना उनके आगे वो पता करके। देखो ना, ये जो होते हैं ना, बहन ने बताया, बोलो ये पहले डायरेक्ट नहीं बता रहे थे बाबा जी की क्या है कौन है, बस उन्होंने बताया कि तुम्हारे कोई करीबी है, और तुम्हारा जो मकान है वो कारण है तुम्हारे पिता की मृत्यु का। फिर वो बोलते हमें थोड़ा साफ साफ समझाइए कि हमें ये बताओ कि ये किसने किया, क्या किया। उसने फिर सीधा ही साफ बोल दिया, देखो तुम्हें एक बात बताता हूँ कि तुम्हारे मतलब पड़ोस में एक बुढ़िया औरत है जो तुम्हारे पीछे हाथ धो के पड़ी है। अगर तुमने ये मकान नहीं छोड़ा ना, तो हो सकता है तुम तीनों की भी वो यहाँ से, इस घर से लाशें निकलेगी, मतलब तुम तीनों का बचना भी मुश्किल है।
उसने साफ साफ बोल दिया बाबा जी ने। उन्होंने कहा कि तुम्हारे पीछे 3 प्रेत लगाए हैं, एक औरत, एक बूढ़ा जो कि जल के मरा हुआ इंसान, और एक युवा लड़का था, कोई आत्महत्या करके मरा था। इन 3 प्रेतों को तुम्हारे पीछे लगाया है, जो कि तुम्हारा जीना दूभर कर रहे हैं। बोलते तो तुम्हारे को मतलब ख़त्म करके ही जाएंगे। बाबा जी बोलते तुम ऐसा करो, ये मकान छोड़ दो। तो बाबा जी को बोलते, बाबा जी अगर हम ये मकान छोड़ देंगे तो अब क्या हमारा पीछा छूट जाएगा उन आत्माओं से? इसका यही एक उपाय है। बाबा जी बोलते देखो बात सुनो। बाबा जी बोलते मैं तुम तीनों को एक एक ताबीज़ बना के दूंगा। एक मतलब दुर्गा माता का ऐसा शक्ति वाला कोई मतलब होता है, जैसे ताबीज़ तैयार करके देंगे वो, जिसे तुम्हें हर वक्त पहने रखना होगा। तुम कहीं भी जाओगे लेकिन वो प्रेत आत्माएं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। उस इतनी शक्ति मेरे पास भी नहीं कि मैं उनसे तुम्हारा पीछा भी छुड़ा सकूं। तुम एक काम करो, ये ताबीज़ रखो, ताबीज़ को बिल्कुल मत खोलना, ताबीज़ हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहिए। और तुम जहाँ भी जाते हो, पर इस मकान को तो पहले छोड़ ही दो, और जहाँ भी जाओगे बस माता रानी की पूजा करनी है और ये ताबीज़ अपने से नहीं उतारना है। तो ठीक है। तो बहन ने जैसे स्टोरी बताई, बस उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा 2-4 दिन ही वहाँ पे बिताए होंगे अपना सामान समून इकट्ठा करने के लिए। और उधर वो बुढ़ी काकी और उसका बेटा दिल ही दिल में खुश, उनके चेहरों पे जो रौनक आ गई थी, हमारी जो बहन बताती है कि देखने लायक थी, ऐसे खुश हो गए हुए थे। तो हमने मतलब बहन बोलती इतना गुस्सा था ना, बोलती मैंने तो बात भी नहीं की उनसे, जाते जाते बस चाबी यूँ करके बोलती हम फेंक के आ गए उनके मुँह के आगे और निकल गए, बोलती हम। और हमने क्या बोलते सामान समून लेके बोलते इस पर जहाँ शिफ्ट किया ना, वहाँ पे भी हमने सोचा कि हमें शांति होगी। बहन ने बताया कि अभी भी वहाँ रहते ना जहाँ, बोलती हर हफ्ते में 2-3 बार कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें होती रहती है। मतलब इतनी ज़्यादा तो उग्र तो नहीं है, पर जैसे बर्तन गिर रहा है किचन में, या कोई चीज़ गिर रही है, कोई आवाज़ें आ रही है, जैसे कोई फुसफुसा रहा है बाहर, या रात के समय ऐसा लगता है कोई दरवाज़ा खटका रहा है, या कोई पैदल चल रहा है। मतलब ये छोटी छोटी हरकतें बहन ने बोला कि अभी भी हमें वहाँ महसूस होती है। तो मैंने भी उनको मैसेज करके पूछा, मैंने कहा आपको मतलब कुछ ऐसा समाधान नहीं मिला कि अभी भी आप इससे छूट सको या कोई? फिर बोलती बहन हमारी, बोलती देखो एक जो ने ताबीज़ दी थे वो, और जो ये हरकतें हो रही है ये कुछ कम होनी हुई है अभी कुछ दिनों से, जब से बोलती उनके जो कोई नॉन हो गए, वो किसी मंदिर में लेके उनको, मतलब मैंने कहा अब, बोलती अब जाके थोड़ी शांति हुई। बोलती अब वहाँ से कुछ बोलते उन्हें ऐसा कुछ तरीका बताया है, जो पूजा पाठ कुछ नियम बताए हैं, उससे बोलते शांति है। पर ताबीज़ का भी असर है, बोलती ताबीज़ से भी हमें सुरक्षा है, हम वो भी नहीं उतारते। बोलती अब 10-12 दिन हो गए, बोलती अब आराम है। पर बहन ने एक रिक्वेस्ट की, बोलती मेरी आपसे भैया रिक्वेस्ट है कि ये स्टोरी आप जनता के बीच जरूर पहुँचाना, कि लोग ऐसे भी होते हैं, लोगों की लालसा ऐसी भी होती है कि किसी की जान तक पे बना देते हैं ऐसे तंत्र मंत्र काली शक्तियों से, बुरी आत्माओं को लगाकर। तो इसीलिए हमारी बहन ने रिक्वेस्ट की कि स्टोरी आप ऑडियंस तक जरूर पहुँचाओ मेरे चैनल के माध्यम से। तो बहन आपकी हमने गुजारिश पूरी कर दी है। बाकी ऑडियंस का बस यही मेरा ऑडियंस से कहना है कि इस तरह की अगर आप कहानी सुनना और भी सुनना चाहते हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बाकी बहन के लिए हमारी दुआ करें कि अब उनके साथ ऐसा कुछ ना हो। सो फ्रेंड्स, बाय, थैंक यू। तो ये थी हमारी उस बहन की कहानी। ये हमारी बहन जो है हिमाचल प्रदेश सिरमौर के रहने वाली है, जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा। हमारी बहन ने बहुत ही दिल की गहराई से गुजारिश की थी कि यह कहानी मैं हमारी ऑडियंस तक जरूर पहुंचाऊं, इसीलिए मैंने आज यह कहानी अपने YouTube चैनल के जरिए आप तक पहुंचाई। बाकी अब आपको कहना है, आपको बताना है कि आपको यह कहानी कैसे लगी, और हमारी बहन के लिए भी दुआ करनी है कि जल्द से जल्द वह उन आत्माओं से छुटकारा पाए। जरूर बताएं कि यह कहानी आपको कैसी लगी, और इस तरह की और कहानियां सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।